नमस्कार। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद असरदार कविता डस्ट ऑफ स्नो के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कविता को ही देखते हैं। पढ़ने में तो ये सर्दियों के एक आम दिन का जिक्र लगता है ना? लेकिन असल में जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन सीधी सादी लाइनों में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। ये कविता एक ऐसे लम्हे को पकड़ती है जो देखने में तो बहुत मामूली है, पर उसका असर बहुत गहरा होता है। और यहीं से हमें कवि, उनकी कविता और कुदरत के बीच का एक अनोखा रिश्ता दिखाई देना शुरू होता है। अच्छा, इस कविता के असर को पूरी तरह महसूस करने के लिए ये समझना जरूरी है कि इस घटना से पहले कवि किस हाल में थे, उनके मन में क्या चल रहा था। देखिए, कवि खुद कहते हैं कि वो उस दिन को र्यूड कर चुके थे। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका दिन अब तक बहुत खराब, पछतावे और उदासी से भरा हुआ गुजरा था। तो सबसे अहम बात यही है कि इस छोटी सी घटना के होने से ठीक पहले कवि का मूड बिल्कुल खराब था। उन्हें लग रहा था कि भाई आज का दिन तो बस बर्बाद ही हो गया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जिस तरह से फ्रॉस्ट यहां प्रकृति को दिखाते हैं, वो वाकई में काफी अलग है। उनके चुनाव ऐसे हैं जो आमतौर पर कवि नहीं करते। मन में पहला सवाल तो यही उठता है कि एक कौवा ही क्यों? कौवा तो एक ऐसा पक्षी है जिसे हम ज्यादातर कविताओं में सुंदरता के लिए तो बिल्कुल याद नहीं करते, है ना? और फिर दूसरा अजीब चुनाव है हेमलॉक का पेड़। ये भी एक कवि के लिए काफी अटपटा सा चुनाव लगता है। देखिए, हेमलॉक कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। ये एक जहरीला पौधा होता है जिसे अक्सर अंधेरे, दुख और नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है। और यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है वो प्रतीक जो अक्सर कविताओं में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे बुलबुल या ओक का पेड़, और दूसरी तरफ है फ्रॉस्ट के चुने हुए प्रतीक, कौवा और हेमलॉक का पेड़। वो जानबूझकर पारंपरिक सुंदर चीजों से दूर जा रहे हैं। तो फिर इन अनोखे प्रतीकों का मतलब क्या है? क्या ये दुख को दर्शाते हैं या खुशी को? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। कौवा और हेमलॉक दोनों को ही पारंपरिक रूप से दुख और अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस कविता में देखिए, यही दोनों मिलकर कुछ बहुत अच्छा करते हैं। वे बर्फ की धूल गिराते हैं। ये वही बर्फ की धूल है जो एक नेगेटिव माहौल में एक नेगेटिव माने जाने वाले पक्षी के जरिए गिरती है और अचानक एक उम्मीद, एक नई ताजगी का पल बन जाती है। तो सवाल ये है कि एक इतनी छोटी सी और नेगेटिव लगने वाली घटना इतने बड़े और पॉजिटिव बदलाव का कारण कैसे बन जाती है? ये कविता हमें यही दिखाती है कि कैसे प्रकृति का एक बिल्कुल मामूली सा अनजाना सा पल किसी इंसान के पूरे इमोशनल स्टेट को, उसके मूड को बदलकर रख सकता है और उसे बेहतर बना सकता है। और ये सोच, ये फलसफा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिखने और उनके जीवन को देखने के तरीके का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। फ्रॉस्ट का ये खुद का कहा हुआ वाक्य इस कविता के मैसेज को एकदम पक्का कर देता है कि जिंदगी के सबसे छोटे छोटे पलों में भी बहुत बड़े बड़े मतलब छिपे हो सकते हैं। तो इस पूरी कविता से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि उम्मीद और खुशी हमें कहीं भी मिल सकती है, उन जगहों पर भी जहां हम कभी उम्मीद ही नहीं करते, यहां तक कि उन चीजों में भी जिन्हें हम शायद नेगेटिव समझते हैं। और आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। चलिए जरा सोचते हैं, अपनी जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे पल रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से हमारा पूरा दिन बदल कर रख दिया।